नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे राज्य के आईएएस अफसरों का फेरबदल, जानेंगे किसकी कहां हुई पोस्टिंग, साथ ही देखेंगे बीपीएससी एईडीओ 2025 की परीक्षा क्यों हुई स्थगित, जानेंगे थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में क्या है अपडेट और कब तक जारी रहेगा ठंड का कहर। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में आईएएस अफसरों का बड़ा फेरबदल, कई जिलों और विभागों में नई पोस्टिंग, संजीव हंस का निलंबन वापस। पटना में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज, संतोष रेणु ने तेज प्रताप के खिलाफ सुरक्षा की गुहार लगाई, थाने में दिया सन्हा। बिहार महागठबंधन में संकट, कांग्रेस ने हार का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ा। थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में आरोपी के घर से पुलिस ने अष्टधातु मूर्तियां बरामद की, आरोपी की पत्नी और सास भी गिरफ्तार। बीपीएससी एईडीओ 2025 की परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित, नई तिथियां की घोषणा जल्द। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने हार का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ते हुए कहा है कि राज्य में गठबंधन बनाए रखने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी गठबंधन को स्वार्थपूर्ण करार देते हुए प्रतिक्रिया दी है। आइए देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाल ही में हुई बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि राज्य में आगे आरजेडी के साथ गठबंधन बनाए रखने की कोई ठोस जरूरत नहीं दिखती। शकील अहमद खान के अनुसार कांग्रेस को बिहार में चुनावी तौर पर लगातार नुकसान उठाना पड़ा है और इसका एक बड़ा कारण राजद के साथ गठबंधन है। उन्होंने कहा कि समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस राजद गठबंधन के कारण उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। इसका सीधा असर पार्टी के वोट शेयर पर पड़ा है। बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं, जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के साथ कि इनकी वजह से हार गए, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए। तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिल के साथ लड़े हैं तो मिल कर के ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें। लेकिन सिर्फ यह बात कहने से तो काम चलेगा नहीं। बिहार में हमको एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। जनता को राहत देने वाले काम करने पड़ेंगे। ये जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज हैं बिहार सरकार की और मौजूदा सरकार की और देश की सरकार की, उसके खिलाफ जन आंदोलन में जाना पड़ेगा। आंदोलनों के और संघर्ष के गर्भ से ही पार्टी बनेगी और पार्टी मजबूत होगी। आखिर क्या था, 1990 में भी जब हालात ऐसे देश के थे, उस वक्त भी 71 सीट कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे आया। वो दम वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए हम लोगों ने कहा है और वो होगा, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज का और वर्ग भी कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार रहता है, लेकिन नहीं जुड़ पाता है कि हम एक समीकरण में रहते हैं। वहीं शकील अहमद खान के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। कांग्रेस के नेता नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में गठबंधन नहीं, कोई फायदा नहीं। हम लोग तो पहले कहा था कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो फिर जब चुनाव होने के बाद उस पर अपना अपना वक्तव्य देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का है और स्वार्थ के लिए ही गठबंधन। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के कारण हम लोग हार गए क्योंकि उनको डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया गया, इसके कारण हम लोग हार गए। कांग्रेस के नेता उस समय तो थे ना, जब वो गठबंधन हो रहा था, जब उनकी घोषणा हो रही थी, पॉलिसी तय हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था एक साथ, तभी ये इस तरह की जो बातें आज बोल रहे हैं तो पहले ना ये सब चीज़ सोचना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है और किस तरह से काम करने पर सफलता मिल सकती है। तो स्वार्थ के चक्कर में गठबंधन करेंगे, लालच में रहेंगे
तो यही सब हश्र इसका होता है। बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। कई वरिष्ठ और युवा आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक राज्य के अहम विभागों और प्रमंडलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और प्रमंडलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी आदेश के मुताबिक 1995 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती विजय लक्ष्मी को डेयरी एवं मत्स्य संसाधन विभाग से हटाकर योजना एवं विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी संदील कुमार को योजना एवं विकास विभाग से हटाकर गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं 1997 बैच के पंकज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इसी बैच के संजीव हर्ष को राज्य संपत्ति परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। सरकार ने 1958 बैच के आईएएस अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को राज्य संपत्ति परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। को कृषि विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। वहीं 1999 बैच के विनय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। 2000 बैच के प्रेम सिंह मीणा को राज्य संपत्ति परिषद से हटाकर मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार को छपरा प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। जबकि 2006 बैच के संदीप कुमार आर पुतकलकट्टी को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत कई अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। इसके अलावा 2008 बैच के गिरिराज दयाल सिंह को तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का आयुक्त और 2010 बैच के अवधेश कुमार सिंह को भागलपुर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। 2011 बैच के महेंद्र कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। पटना की राजनीति में सियासी घमासान और तेज हो गया है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव द्वारा पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु पर धमकी और रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराने के बाद अब पलटवार भी हुआ है। संतोष रेणु यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए तेज प्रताप यादव के खिलाफ बेउर थाना में सनद दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। आइए देखिए पूरी खबर। पटना में जनशक्ति जनता दल से जुड़े नेता तेज प्रताप और इसी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे माधव सेवा के अध्यक्ष संतोष रेणु यादव आमने सामने हैं। तेज प्रताप ने सचिवालय थाना में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई और रंगदारी मांगी गई। वहीं दूसरी तरफ संतोष रेणु यादव ने बेउर थाने में आवेदन देकर कहा है कि उनकी और उनके परिवार को जान का खतरा है। उनका आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि मेरी जान को खतरा है। तेज प्रताप द्वारा मुझे बदनाम कर झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। निष्पक्ष जांच और सुरक्षा चाहिए। आप हमारे खिलाफ जो इतना प्रोपेगेंडा रचे, हमारी पॉलिटिकली लोकप्रियता को देखते हुए, हमारी जो समाज के द्वारा जो मुझे दुलार सम्मान मिल रहा है उसे देखते हुए, कद को बढ़ते हुए आप जल रहे हैं। आप हमें ये बताइए, मैं राजनीतिक रूप से उनका विरोध कर सकता हूँ, वैचारिक रूप से कर सकता हूँ। हमने थाने में दिया कि ये जो लगातार मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमें जान से खतरा महसूस हो रहा है। अब इनसे मुझे जान को मेरी खतरा है। मेरा परिवार पूरा सदमा में है। ये मेरी कभी भी हत्या करवा सकते हैं। ये लोग हर तरह के गतिविधि के लोगों के साथ में रहते हैं। ये अपने समर्थकों, ये तेज प्रताप यादव जी, ये अपने समर्थकों के बीच मुझे विलन बनाना चाह रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। मैं लगातार मैं अपने समाज की लड़ाई में लड़ता हूँ, अपने समाज के संघर्षों में शामिल होता हूँ। इनके पास 22 श्रेणी का सुरक्षा है, फिर भी मैं निहत्था आदमी, मैं इनको जान मारने की धमकी दे दिया। तो मैं गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी साहब से मैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहा हूं। मुझे प्रशासनिक सुरक्षा दी जाए और तेज प्रताप यादव जी से मेरी जान को बचाया जाए। तेज प्रताप यादव जी मेरी जान की पीछे पड़े हुए मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अपना परिचय। संतोष रेणु यादव उर्फ संतोष कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव सेना।
दोनों पक्षों के आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही सच सामने आएगा। भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी पश्चिमी, पटना ने कहा कि लिखित शिकायतें मिली हैं, मामले की जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। फिलहाल सनहा दर्ज किया है, जांच जारी है। उसमें एक आवेदन दिया गया है एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, उसमें कहा गया है कि उनको कुछ खतरा हो सकता है, तो उसमें सनहा एंट्री थाना के स्तर से की गई है और अग्रिम जांच। फिलहाल दोनों तरफ से दावे और तर्क जारी हैं और अब सारी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर सच क्या है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। गोपालगंज थावे दुर्गा मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता पाते हुए फरार आरोपी के घर से राम सीता की 2 प्राचीन अष्टधातु मूर्तियां बरामद की है। छापेमारी में आरोपी की पत्नी और सास को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जेडीयू विधायक अनंत सिंह के काफिले पर हुए हमले के मामले में भदौर पुलिस ने 2 महीने बाद 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस हमले में वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। नए साल को लेकर पटना पुलिस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाइक राइडर्स पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर सुबह 6 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक गंगा नदी में नाव परिचालन पर रोक लगाई गई है। प्रमुख स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। वैशाली के चांदपुरा थाना क्षेत्र में अवैध शराब भट्टियों को तोड़ने के दौरान पुलिस ने करीब 5600 लीटर आधा बना हुआ शराब सीधे गंगा नदी में बहा दी। इस कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद गंगा जल की शुद्धता और जलीय जीवों को होने वाले नुकसान को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बिहार में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में उन्होंने घोषणा की है कि वे हर जिले में जाकर प्रतिभाओं का चयन करेंगी। किशनगंज में कोर्ट के बकाया भुगतान न करने पर भवन निर्माण विभाग के कार्यालय और संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया गया है। करीब 23 लाख रुपए के भुगतान विवाद में 28 जनवरी 2026 को कुर्क संपत्तियों की नीलामी होगी। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ 2025 की लिखित परीक्षा जो 16 जनवरी को होने वाली थी, उसे किसी कारणों से स्थगित कर दी है। नई तिथियां जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। नए साल से बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले रोड सेफ्टी और ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। नियमों की जानकारी न मिलने पर लाइसेंस के साथ घर पर सुरक्षा किट और पैम्फलेट भेजे जाएंगे, ताकि प्रशिक्षित और जिम्मेदार चालक सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग कर सके। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी निजी स्कूल 2 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। डीएम के आदेश पर यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि मौसम विभाग ने ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बिहार में अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की ठंड रहेगी। घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित है और उड़ान और ट्रेन देरी का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।